हेलो 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 हेलो। हाँ, आ गई आ गई, अब आइए। आइए आइए। मेरे भाई कोई मीटअप नहीं है कल का। आज 15 तारीख है, कल कोई मीटअप, कोई बच्चा परेशान मत होना। हम होली के बाद उस मीटअप को अरेंज कर रहे हैं, होली डोरंडे के बाद, तो अभी कोई मीटअप के लिए ना आना। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? कतई जहर लग रहा हो। जहर हैं हम। नहीं नहीं। आई। जी, अब आवाज प्रॉपर आ रही होगी। सुबह माइक में दिक्कत थी, अब ठीक करा लिया माइक। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम प्रॉफिट एंड लॉस के अगले सेशन की तरफ चल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमने जो ये छोटी छोटी बातें सीखी हैं वो आपको समझ में आई होंगी और आपको चीज़ें प्रॉपर पकड़ में आ रही होंगी। तो आइए मेरे बच्चे, लव यू मेरे बच्चों, आपको भी। आप हमको लव यू कह रहे हैं, हम तुमको लव यू कह रहे हैं, पर दिक्कतें हो रहा है। आई। कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आता। वो कहते हैं सर बेसिक से कराओ। होली के बाद मीटअप रखेंगे भाई, पक्की बात है? अभी मीटअप नहीं रख रहे क्योंकि बड़े बच्चे दूर दूर से आएंगे और वो ठीक नहीं रहेगा। पेपर है बच्चों की, अभी पढ़ाई का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। आ करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे शेरों। सर सुबह वाली क्लास नहीं समझ आ रही राजीव बाबू। बे चल क्या रहा है तुम्हारा बे? जो ऐसा तुमको समझ ही नहीं आ रहा नंबर सिस्टम में, इतना प्यार प्यार से तो समझा रहे हैं। कह रहे किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। हम ये कह सकते हैं कि सर, अगर मान लीजिए आर्टिकल का कॉस्ट 100 यूनिट है, तो उसने इसे जो सेल किया है वो 15% के लॉस में किया है, यानी 85 यूनिट में किया है। अगर वो इसे, कह रहा है जितने में यहां बेचा, अगर वो इसे 30 रुपए 60 पैसे ज्यादा में बेच दे, 30 रुपए 60 पैसे ज्यादा में बेच दे मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, तो कहता है उसे 9% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी चीज पे उसे 9% का प्रॉफिट हो गया, तो नया जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका मेरे बच्चों, वो 109 हो जाएगा। आप कहें कैसे? देखिए, वो यही तो कह रहा है कि भाई कोई चीज अगर आपने 100 में खरीदी, आप 15% लॉस में बेच रहे हैं, मतलब 100 की चीज 85 में बेच रहे हैं। और अब अगर आप उस आर्टिकल को 9% प्रॉफिट में बेचना चाह रहे हैं, तो 100 की चीज कितने में बेचेंगे? 109 में। तो मेरे भाई हमें सबसे पहले सीपी निकालना उस आर्टिकल का क्या होगा, या सीपी ना भी निकालो, थोड़ा तोड़ मरोड़ के भी पेश करके समझाऊंगा, पहले समझो डिटेल ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी चीज का कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट था तो हम उसे बेच रहे थे 85 में, लेकिन अगर हम इतने रुपए ज्यादा में बेच दें तो फिर हमें 9% प्रॉफिट होगा, यानी हम बेचेंगे 109 में। तो 85 से 109 यूनिट, यानी पहले हम 85 यूनिट में बेच रहे थे, अब हम 9 यूनिट 109 यूनिट में बेच रहे हैं, तो पहले से कितना ज्यादा में बेच रहे हैं? तो 109 में से 85 गया मेरे बच्चे, आया 15 और 9 24 यूनिट। तो 24 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30.60। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 30.60 बटा 24। और मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कि हमने सीपी क्या माना, खरीद मूल्य क्या माना हुआ? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? प्यार से समझिए, दिक्कत नहीं आएगी। डेसिमल हटाएंगे, पॉइंट हट गया। अब सर कटता है, ये 6 से कट रहा है, 6 3 9, ठीक है। और 2 से भी कट रहा है, यानी 12 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी, 8 से नहीं कट रहा, तो 12 से कट रहा है। 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 255/2। काट पीट मचाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपको सीपी नजर आ जाएगा 155/2 का। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 साते 14, 127.50 रुपए। ये बताइए यहां तक किस भाई को दिक्कत है?
अब वो कह रहा है कि अगर हम इस आर्टिकल को अब 10% प्रॉफिट पे बेचना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे अगर आप इस पे 10% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इसका 10% प्रॉफिट कितना होगा, डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 12.75। तो कितने में बिकेगा, 5, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 7 2 9 1 10, 2 1 3 1 4। तो इस हालत में बिकेगा 140.25 पे। इस हालत में मेरे प्यारे बच्चे बिकेगा 140.25 पे, 140.25 पे, हाँ है ना, 140.25 में मेरे प्यारे बच्चों ये चीज बिकेगी। हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग। क्या मेरी बात समझ पाए? आप कहें हाँ सर ये बात समझ में आई, लेकिन सर इसको और भी क्या अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। समझदार कोई सारा चाहिए कि मान लीजिए मेरे बच्चे, अगर हम इस आर्टिकल को 100 यूनिट में खरीद के लाए तो 15% लॉस में बेच रहे थे, नहीं 85 यूनिट लॉस में बेच, मतलब 85 में बेच रहे थे। अब हम इसे 9% प्रॉफिट में बेचेंगे तो 109 में बेचेंगे। तो इस हिसाब से हम जो पहले बेच रहे थे और जो अब बेच रहे हैं उसमें यूनिट वाइज डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 24 यूनिट। तो 24 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इतना। ठीक है। अब कह रहा है जी हम इस आर्टिकल को, इस वाले आर्टिकल को 10% प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं। न्यू न्यू सेलिंग प्राइस, ये नया था, अब ये उससे भी नया हो गया। तो हम इससे 10% प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं, तो कितने में बेचना चाहते हैं, 110 में। तो मेरे बच्चों अब ये बताओ कि 24 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30.60 को, 30.60 को 24 यूनिट। आप कहेंगे हाँ जी। और हमें एक यूनिट की वैल्यू 30.60 बटे 24, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 110 की। हमें वैल्यू चाहिए बाबू इसकी। क्या किया जाए, क्या किया जाए मेरे बच्चे इसमें? तो आप कहेंगे देखिए सर बड़ा ही आसान है, ये डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो तो वैसे ही हट गया, और एक डेसिमल से ये जीरो हट गया। जिन भाइयों को दिक्कत है ऐसा समझने में, तो वो ये बताओ, ये डेसिमल हटाओगे तो बटे क्या रखोगे, दो जीरो। एक जीरो से ये जीरो कटा और इस जीरो से ये जीरो कटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो भैया, बात पल्ले पड़ी कि नहीं? आप कहेंगे पड़ गई। तो 12 दूनी 24, और 12 से काट रहे थे तो 12 दूनी 24, और मेरे भाई कितना बचा, हैं हैं हैं? तो यहां से इतनी बात आ गई समझ में? अरे तू क्यों भाग रहा है? डेसिमल हटा दिया आपने, हाँ जी बटे 100 कर दिया। तो मेरे बच्चों करना क्या है, एक जीरो से हमने एक जीरो उड़ा दी, उड़ा दीजिए, इस 10 को रहने दो, पहले 12 से काट लेते हैं। 12 दूनी 24, 12 पंजे 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 पंजे 60, फिर 12 पंजे 60, 11 से गुना करेंगे मेरे भाई, तो 11 पंजे 55, और 11 पंजे 55 और 5 60, और 11 दूनी 22 और 6 28, बटे में 2 गुना 10। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ऐसा आएगा। अब 10 है तो एक डेसिमल शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 140.25। मैं फिर से समझाता हूं अपनी बात को, घबराइए मत। कि भाई आर्टिकल का कॉस्ट अगर 100 यूनिट था तो सेलिंग था 85, पहले 15% लॉस में बेच रहे थे, अब हम उसको बेच रहे हैं 9% प्रॉफिट में, यानी 85 वाली चीज, जो चीज 85 में बिक रही थी अब 109 में बिकेगी। तो डिफरेंस आ गया 24 यूनिट, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक यूनिट की वैल्यू वहां से निकाल ली। तो फिर 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो पता चला कि कॉस्ट प्राइस आ गया 127.5। अब कह रहा है जी हम इस पे 10% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो 12.75 का प्रॉफिट कमाएंगे, जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ गया, है ना। ऐसे कई सारे सवाल लेंगे, घबराना नहीं, घबराना नहीं मन हार के। करिए मेरे बच्चे, यहां कोई टाइमर नहीं है। यूट्यूब की क्लास को मिस मत किया करें, जो 11 बजे क्लास चलती है उसको किसी भी सूरत में मिस मत करिए। वहां से बहुत बढ़िया बढ़िया और नई नई चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। दिल हार के ओ चल छैया 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 छैया। चलत चले चल छैया।
आइए मेरे बच्चे, कहता है एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है। कहता है मेरे प्यारे बच्चों एक आर्टिकल 14% के लॉस पे बेचा जाता है। कहते हैं एक आर्टिकल को 14% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। हाँ है ना, मतलब अगर आर्टिकल का कॉस्ट मेरे बच्चों में 100 यूनिट मान लूं, तो 14% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब ओल्ड जो उसका सेलिंग प्राइस है वो हो गया 114। आप कहेंगे हाँ, हाँ है ना। आप ऐसे नहीं करना चाहते, ऐसे लिख लिया करो, मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस है 100 यूनिट, कोई दिक्कत है नहीं। तो कह रहा है जी वो इसे 14% प्रॉफिट में बेच रहा था, मतलब ओल्ड सेलिंग प्राइस था उसका 114 यूनिट। अब कह रहा है कि यदि वो उसे 121 रुपए कम में बेचे, यहां जितने में बेच रहा था अगर उससे 121 रुपए कम में बेचे, ऐसे लिख लो 121 रुपए कम में बेचे, तो कहता है उसे 8% हानि होती है। कहता है अगर 121 रुपए कम में बेचेगा तो 8% लॉस होगा, तो 100 में 8%, 8 का लॉस होगा, तो चीज कितने बिकेगी? 92 रुपए यूनिट। यानी मेरे बच्चे अगर आप समझदार हैं तो आप ऐसे देखिए कि जो चीज पहले 114 यूनिट में बिक रही थी, अब वो बिक रही है 92 यूनिट में, अब बिक रही है 92 यूनिट में, अब बिक रही है 92 यूनिट में। तो मेरे बच्चे यहां से यहां के बीच में जो डिफरेंस आ गया वो कितने यूनिट का आ गया? 8 और 14 22 यूनिट का आ गया। तो 22 यूनिट कम में बिक रही चीज हमारे हिसाब से, तो एक यूनिट की वैल्यू 121/22, 11 दूनी 22, 11 11 121, तो 11/2 का मतलब 11/2। तो भाई इनिशियल सीपी था 100 यूनिट, तो 100 गुना 11/2, तो उसे काटेंगे 50, 50 गुना 11 करेंगे तो आएगा 550। यानी एक्चुअल में उस आर्टिकल का जो कॉस्ट था वो 550 था। एक्चुअल में मेरे बच्चे उस आर्टिकल का जो कॉस्ट था वो 550 था। हाँ है ना, पक्का। अब कहानी को आगे समझिए, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो। अब कह रहा है कि भाई जो चीज 550 रुपए में उसने खरीदी, वो इसे आगे बेचना चाहता है। इसको बेचना चाहता है जी किसी और को, कितने में? 536 रुपए 25 पैसे में बेचना चाहता है। कहता है 536 रुपए 25 पैसे में बेचना चाहता है। तो भैया प्रॉफिट होगा या लॉस? तो आप कहेंगे सर लॉस होगा। कितने का? 550 में से 36 घटाएंगे तो बचेगा 13.75 का लॉस। 13.75 का लॉस मेरे बच्चे। आप कहेंगे हाँ। तो कह रहा जी लॉस परसेंट बताओ, तो मेरे पेरे जो लॉस परसेंट क्या होगा? तो 13.75 का लॉस किस पे? 550 पे, तो 100 पे कितना? देखो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो हटा, 11 5 55, जीरो, 11 एकम 11, बिल्कुल सही है सर। 2 बचा, 11 दूनी 22, 11 5 55, 25 दूनी 50, 25 5 125, 5/2 मतलब 2.5%, तो उसे 2.5% का मेरे बच्चे लॉस हो रहा होगा। ही इज बियरिंग ए लॉस ऑफ 2.5%। हाँ है ना। देखिए जल्दी कराना हो तो मैं, अगर थोड़ा क्विक बच्चा है तो मैं उसे ऐसे समझाऊंगा कि देख भाई 14% प्रॉफिट पे बेच रहा था चीज, अब 8% लॉस पे बेच रहा है, तो 14 और 8 के बीच का गैप, भाई ये है सीपी, ये है सीपी। तो 14% प्रॉफिट पे मतलब 14 दूर हो गया, और 8% लॉस मतलब 8 और पीछे हो गया, तो 14 और 8 कितना हो गया? 22। तो 22% वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है 121 को। तो 22% वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है 121 को, तो 100 की वैल्यू कितनी? काटेंगे तो 550। हाँ है ना। जो सीधा समझ सकते हैं, जो नहीं समझ सकते मैं उसको इस तरीके से समझाऊंगा। भाई एक बात समझो, ये आर्टिकल का कॉस्ट है। एक तो मैं इसे 22% प्रॉफिट पे बेचूं, या 14%, 14 था, कितना था भाई? 14%। एक तो इसे 14% प्रॉफिट पे बेचूं, मतलब 14 रुपए, तो उसको यहां फायदा हो गया। और एक जगह 9% लॉस पे बेचूं, तो 9 का डिफरेंस यहां हो गया, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? तो 14 डिस्टेंस तो ये हो गई, और 9 डिस्टेंस ये, 14 और 9 कितनी हो गई? 14 और 9 था, कितना था भाई? 8 था यार, कहां गड़बड़ हो रही मुझे? 14 और 8 कितना हो गया? 22। तो इस 22 की वजह से ही तो 121 कम बेच रहा है। बाकी आप समझिए अभी ऐसे ही जो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक तरीका है, जीरो वाले बच्चे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, करिए मेरे बच्चे।
कॉन्फिडेंस कैसे बने? कॉन्फिडेंस बनाएंगे बाबू, तुम शांति तो रखो। कहता है किसी वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% का लॉस होता है। यानी अगर मान लीजिए मेरे बच्चे सीपी 100 यूनिट है, सीपी 100 यूनिट है, सीपी 100 यूनिट है, सीपी 100 यूनिट है, तो कह रहा है अगर 29% लॉस में बेचे तो 100 का 29%, 29, तो 29 लॉस में बेचेंगे तो चीज कितने बिकेगी? 71 यूनिट में। और कह रहा है अगर हम इसे 21% प्रॉफिट में बेचे तो 100 पे 21% का प्रॉफिट लेंगे तो चीज कितने में बेचेंगे? 121 यूनिट में। यानी अगर सीपी 100 है तो हम पहले से 29% लॉस में बेच रहे हैं, यानी 100 की चीज 71 में। और अगर हम 21% प्रॉफिट ले रहे हैं तो 100 की चीज 121 में। आप कहेंगे हाँ, तो मेरे बच्चे पहले बेच रहा था 71 यूनिट में, अब बेच रहा है 121 यूनिट में। तो पहले कह रहा था कि पहले वो आर्टिकल बेच रहा था 355 में, तो 71 यूनिट 355 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 355/71 काटोगे तो आएगी 5। तो इतने की वैल्यू गुना 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 एक 605 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू 605 रुपए है ना, 605। अबे भाई अभी मत आना, कैंसिल किया है हमने मीटअप कल का, क्योंकि बच्चों का एग्जाम है, प्लीज मत आना अभी। प्लीज करिए। ये मेरे बच्चे देखिए, तुम जैसे दोस्तों का सहारा है दोस्तों। आइए मेरे भाई, कहता है एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। मतलब अगर 100 रुपए में चीज खरीदी है बाबू, तो वो 120 में बेचना चाह रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो 20% लॉस में बेच रहा है। तो 100 की चीज बेच रहा है 80 में, बेच रहा है 80 में, चाहता है, चाहता है 120 में बेचना। कहते हैं एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह 480 रुपए में 20% की हानि पर बेच रहा है। यानी बेच रहा है 80 में, बेचना चाहता है 120 में। तो 80 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई 480 को। तो एक यूनिट की वैल्यू 480/80। तो कह रहा है कि आरंभ में से कितने मूल्य पर बेचना चाहिए था? तो 120 में बेचना चाहिए था, गुना 120। तो 8 छिंग 48, 12 छिंग 72 है कहीं 720 ही रहा। ऑप्शन ए पक्का। एक कह रहा है मैंने ट्रेन की टिकट करा ली थी एमपी से। कोई नहीं, उसका भुगतान हम ही करेंगे बाबू, बेहतरीन पढ़ाकर। तुम जैसे दोस्तों का सहारा है दोस्तों।
आइए मेरे बच्चे, कहता है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 105 ए ट्रेडर लूज 9%। टू गेन 30% ही शुड सेल द आर्टिकल एट व्हाट प्राइस। कहता है एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। मतलब अगर चीज खरीदता 100 में है तो 9% का लॉस कमाएगा तो 91 में बेचेगा। आप कहेंगे हाँ जी, और वो इसे 30% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है, तो चीज बेचना चाह रहा है 130 में, क्योंकि 100 पे 30% का प्रॉफिट 130 में बेचना चाह रहा है, जबकि 91 यूनिट में नहीं बेच रहा, 105 में बेचा। तो मेरे बच्चे एक यूनिट की वैल्यू 105/91, तो 130 यूनिट की वैल्यू कितनी गुना। अब देखो 13×7 = 91 है, 13 13×2 130, 13×7 = 91, 15×7 = 105, 15×2 150। तो एक्चुअल में उसको बेच रहा था 150। हाँ है ना, एक्चुअल में मेरे प्यारे बच्चों वो उसे बेच रहा था कितने में, 150। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आप में से कितने बच्चे समझ रहे हैं? रामाकांत भाई मैं तो बहुत फास्ट कर रहा हूँ, तू तो जानता ही है ना। कि टीचर और माँ में बस यही दिक्कत है। किसी को छोड़ नहीं सकते, पकड़ना सबको ही पड़ता है ना। माँ अपने कमजोर बच्चे को नहीं छोड़ेगी। एक फिल्म थी, मैं अभी देख रहा था, G5 पे था, थोड़ी सी देखी मैंने, आधे घंटे की। उसमें फिल्म है शायद आई लव विंकी करके, या विंकी लव कुछ ऐसा करके, उसमें काजोल है, अजय देवगन की घरवाली। तो उसमें वो था कि वो विंकी जो है वो बेड पे रहता है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो रखी। तो माँ और बेटे का रिलेशन दिखाया गया बहुत, मतलब ज़बरदस्त तरीके से उसमें। आइए, कह रहे कोई स्टॉल 200 रुपये में पिज़्ज़ा बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है, यानी 100 की चीज़ वो कितने में बेच रहा है, 100 ना 80 में। वो कह रहा है 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो 100 की चीज़ 110 में, तो 80 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 200, तो एक यूनिट की वैल्यू 200/80। तो कहता है कि किस मूल्य पर बेचे, तो 110 यूनिट की वैल्यू कितनी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया, कर लोगे? हाँ, सलाम वेंकी, बिल्कुल सही बताया, सलाम वेंकी। बहुत प्यारी फिल्म, मतलब मैंने अभी देखी है, थोड़ा ही देखी है, लेकिन वो एक बेसिकली पेरेंट्स, पेरेंट्स में भी खासकर माँ, उसमें फादर का भी रोल बड़ा अच्छा दिखाया कि फादर उतनी उसकी वो नहीं करता, लेकिन पेरेंट्स बहुत, उसकी मदर बहुत और उसके लिए करती है। सिंह भाई कहानी टीचर के साथ होती है, मन बहुत अंदर से कूदता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि किसी के लिए रुकना है। आइए मेरे बच्चे, यदि कोई विक्रेता नारियल को 24 रुपए में बेचता है तो उसे 24% नुकसान होता है। कहता है यदि कोई विक्रेता नारियल को 24 रुपए में बेचता है तो उसे 24% का नुकसान होता है, यानी 100 यूनिट अगर उसका कॉस्ट है तो 24% लॉस में बेच रहा है, तो चीज बेच रहा है 76 में। और अगर वो इसे 14% लाभ कमाना चाहता है, अगर वो चाहता है कि इस पे 14% का प्रॉफिट हो, तो 100 की चीज बेचेगा 114 में। तो कह रहा है कितने में बेचे, तो 76 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 24 को, तो एक यूनिट की वैल्यू 24/76, तो हमें तो 114 की वैल्यू चाहिए, गुना 114। अब भाई 19×4 = 76, 19×6 = 114, आए ना, तो 4×6 = 24, 6×6 = 36, तो आ गया 36 मेरे भाई। करिए। को पढ़ाने का तरीका अच्छा है, बस मैं क्वेश्चन याद है, याद रहा, कमेंट पढ़ता पढ़ता कि लैंग्वेज को समझ नहीं पाता। हाँ जी, 30.60 और 30.6 एक ही बात है। निखिल कह रहा है सर प्लीज स्लो। अब देख मेरे भाई, वो बच्चा था, नाम भूल गया, क्या कह रहा था, ये थोड़ा फास्ट कराइए, पढ़ा समझ में आ रहा है। अब देखो तुम्हारा एक साथी कह रहा सर स्लो। करो मेरे भाई।
एक भाई कह रहा है सर सवाल समझ में आ रहा है। अच्छा ऑप्शन पे मत जाना, ऑप्शन गलत है। मान लीजिए मेरे बच्चे किसी आर्टिकल का कोस्ट 100 यूनिट है और वो इसे 9% लॉस पे बेच रहा है, यानी 100 की चीज कितने में बेच रहा है, 91। अब कह रहा है अगर वो इस पे 7% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है तो 100 की चीज कितने में बेचना चाह रहा है, 107 में। 9% लॉस में 100 की चीज 91 में, और 7% का प्रॉफिट तो 100 की चीज 107 में, तो उसे 752 रुपए अधिक पर बेचता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां के बीच का डिफरेंस कितना होगा भाई, पहले इतने में बेच रहा था अब इतने में बेच रहा है। ये ओल्ड सेलिंग प्राइस हो गया, ये न्यू सेलिंग प्राइस हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बताइए, ये 91 यूनिट है, ये 107 यूनिट, तो कितना डिफरेंस आया। तो आप कहोगे सर 6 और 1 7 16 यूनिट का डिफरेंस आया, जबकि एक्चुअल में कह रहा है कि वो 752 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। भाई ध्यान दो ना, यहां 91 यूनिट में बेच रहा था, अब 107 में, तो अब पहले से कितना ज्यादा में बेच रहा है, 16 यूनिट में। 16 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 752, तो 1 यूनिट की वैल्यू 752/16। तो 16×5 = 80 तो नहीं होगा, 16 × 4 = 64 जाएगा, तो भाग आएगा कितना, 64 से 11, 16×7 = 112, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 47। 1 यूनिट की वैल्यू 47, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, 100 × 47, क्योंकि सीपी तो 100 ही माना था। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 4700। ऑप्शन गलत है, चिंता मत करना। ठीक है जी, बताइए जी। सर आइए मेरे बच्चे, कह रहे एक विक्रेता अपने सामान को 7% लाभ पर बेचता है, तो सीपी मेरे प्यारे बच्चों 100 यूनिट। कह रहा है 7% प्रॉफिट में बेचता है तो चीज बिकेगी 107 में। यदि उसने इतने रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 13% का प्रॉफिट होता। ये था मेरे बच्चे ओल्ड सेलिंग प्राइस। अब आ रहे हैं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों न्यू सेलिंग प्राइस। तो न्यू सेलिंग प्राइस पे 13% प्रॉफिट है, तो 100 की चीज 113 यूनिट में। तो भैया पहले वो चीज बिक रही थी 107 यूनिट में, अब वो चीज बिक रही है 113 यूनिट में। पहले 107 में, अब बिक रही है 113 में, तो अब पहले से कितने ज्यादा में बिक रही है, 6 यूनिट ज्यादा में बिक रही है, जबकि एक्चुअल में 4248 रुपए ज्यादा में बिक रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6×7 = 42, 6×8 = 48, 708 रुपए बेचे। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 708 रुपए है। तो कह रहा है इनिशियल सीपी बताओ, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, 100 × 708। आंसर होगा मेरे बच्चे 70,800। 70,800 रुपए। हाँ है ना जी, अंकित जी आप सब लाइव हैं। श्रद्धा बेटा समझ नहीं आ रहा, समझेगी रुक। अब देखिए यहां से एक लैंग्वेज अप की है सवाल की हमने, मतलब थोड़ा सा उसको पिक कर लिया क्वेश्चन को यहां से। हम जैसे बेवकूफों का सहारा है हम।
माइक ऑफ है, माफ करना मेरे बच्चे। देखिए यार, ये जो सवाल है ये उससे एक स्टेज अप है, यानी एक कैलकुलेशन और है। कह रहा जी एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेच रहा है, तो 100 यूनिट में खरीदा, तो जो बेचेगा वो 120 में बेचेगा। कहेंगे हाँ जी ठीक है। अब कह रहा अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, यानी सीपी बदल रहा, सीपी बदल रहा, 10% कम में खरीदा होता, तो 10% कम में खरीदा होता तो मेरे प्यारे बच्चों नया जो सीपी होगा, जो नया सीपी होगा वो कितना होगा? 90। आप कहें कैसे? कहें कि बाबू 10% कम में खरीदा है ना, 10% कम में लिया है, तो पहले जो चीज 100 में ले रहा था अब 10% कम यानी 90 यूनिट में लेगा। और कह रहा है कि अगर वो 18 रुपए कम में बेचे, 18 रुपए कम में बेचे, यहां नहीं, यहां जिस रेट में बेच रहा था अब उससे 18 रुपए कम में बेचे, तो उसे 30% का प्रॉफिट होगा, तो उसे 30% का प्रॉफिट होगा। तो 90 का 30% मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ? 27। भाई 90 का 30%, 90 का 30%, 29 27 रुपए हो गया। तो 90 रुपए सीपी है, 27 यूनिट प्रॉफिट, 90 सीपी 27 यूनिट प्रॉफिट, तो अब बेचेगा 117 में। ये हो गया मेरे बच्चे न्यू सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब ये हुआ भैया, जो चीज पहले वो 120 यूनिट में बेच रहा था, जो चीज पहले वो 120 यूनिट में बेच रहा था, अब वो बेच रहा है 117 यूनिट में। तो कितने का लॉस हुआ? 3 यूनिट का। 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 18 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6। 1 यूनिट की वैल्यू 6। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 6। तो कह रहा है इनिशियल सीपी बताइए, तो 100 यूनिट, 100 गुना 6, 600 रुपए। भाई मैं नहीं माना इस बात को, मुझे मजा नहीं आया इस सवाल में। एक बार खुद से करो। देखिए, जो बच्चे थोड़े होशियार है उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप बेशक अगर लाइव नहीं पढ़ सकते हैं, ना पढ़ना चाहें, तो आप रिकॉर्डेड में 2x पे देख लीजिए, अदरवाइज थोड़ा पेशेंस रख लीजिए। एक बार बताइए, इसको दोबारा से करिए। करिए मेरे बच्चे इसको।
देखो मेरे बच्चे, कह रहे एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है, यानी उसका इनिशियल सीपी मान लेते हैं 100 यूनिट, 10% पे बेच रहा था, तो ओल्ड सेलिंग प्राइस हुआ 110। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, तो यानी उसने खरीदा होता 80 में और 20 रुपए अधिक में बेचा होता, 20 रुपए अधिक में बेचा होता मेरे प्यारे जो, तो कहता उसे 40% का लाभ होता। तो मेरे बच्चे नया सेलिंग प्राइस जो होगा वो इसका 40%, तो 80 का 40% कितना हुआ 32, तो 32 रुपए ज्यादा में बेचता, तो 8 और 3 11 112 में बेचता। तो जो चीज पहले वो 110 में बेच रहा था अब 112 यूनिट में बेच रहा है, कितने यूनिट फालतू में बेच रहा है 2 यूनिट, 2 यूनिट 20 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 10 1000 रुपये, 100 गुना 10 1000 रुपये मेरे बच्चे, हाँ है ना, पक्का। बात आई समझ में, करिए जी, बताइए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। तो मान लीजिए कि किसी आर्टिकल का कॉस्ट है 100 यूनिट, 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो ओल्ड सेलिंग प्राइस हो गया 120। फिर अगर उसने इसे 40% ज्यादा कीमत पे लिया होता, तो नया सेल कॉस्ट हो जाता 140, ये हो जाता मेरे बच्चे न्यू कॉस्ट, न्यू कॉस्ट प्राइस। और कहता है 24 रुपए कम में बेचा होता, 24 रुपए कम में बेचा होता तो 20% का लॉस होता। तो बाबू 20% का लॉस होता, तो न्यू सेलिंग प्राइस निकालना है, 20% का लॉस होना है। तो मेरे बच्चे 140 का 20% निकालोगे तो आप जानते हैं 28 रुपए का लॉस हो जाना। तो 140 में 28 का लॉस हो गया भैया, कितना हो गया, 140 में 28 गया भैया 112। तो यानी जो चीज पहले आप 120 यूनिट में बेच रहे थे, एक्चुअल में अब आप बेच रहे हो 112 यूनिट में, अब आप बेच रहे हो 112 यूनिट में। तो बाबू कितना कम में बेच रहे हो, 8 यूनिट, तो 8 यूनिट है 24 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 दिया 24 3 रुपए। तो बाबू पूछे रहत का सीपी कितना बा, तो 100 गुना 3 300। तो मेरे बच्चों अब सीपी आ गया, कॉस्ट आ गया 300 रुपए। क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? डू यू एग्री व्हाट आई एम टीचिंग यू? डू यू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश और हिंदी?
तुम करो मेरे बच्चे। मुझे इस सवाल का सबसे सही उत्तर चाहे चाहे कुछ हो जाए, सबसे सही उत्तर देना है। ये मेरे बच्चे कहते हैं एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है बाबू, यानी सीपी है मान लीजिए ओरिजिनल सीपी 100 यूनिट, 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो ओल्ड सेलिंग प्राइस हो गया मान लीजिए 110। अब कह रहा है यदि उसने इसे 4% सस्ते में खरीदा होता, तो 4% सस्ते में खरीदा होता तो मतलब कितने में खरीदा होता? 96, क्योंकि बाबू 100 का 4% 96 में खरीदा होता, और 18 से 3/4% लाभ पर बेचा होता। 18 से 3/4%, तो मेरे बच्चे 96 का 18 से 3/4%। अब ये बेसिक कैलकुलेशन जानते हो, 18 चौकू 72, 18 चौकू 72, 72 और 3 75, 18 चौक 72, 72 और 3 75/4। भाई अगर मुझे इस परसेंटेज की फ्रैक्शन बनानी नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सोल्व करूंगा। 18 चौक 72 और 3 75/4, परसेंटेज का मतलब मेरे बच्चे बटे 100। तो कह रहा कि भाई हम चीज खरीद के कितने में लाए? 96 की। अब हम इसके ऊपर 18 से 3/4% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो सोल्व करो। 25 3 75, 25 चौक 100, 4 चौक 16, 16 छिक्के 96, 6 3 18। तो इसका मतलब अब मेरे बच्चों हम इसमें प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं 18 यूनिट का। कितने का बाबू? 18 यूनिट का। तो मेरे बच्चे हम अब 18 यूनिट का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो 96 में 18 जोड़ोगे बाबू तो 8 6 14 और 9 1 10 11, 114। ये हो गया न्यू सेलिंग प्राइस, ये हो गया मेरे बच्चे न्यू सेलिंग प्राइस। और कह रहा है भाई पहले से 10 रुपए अधिक मिलेंगे उसे, ऐसा करेगा तो मेरे बच्चे पहले कितने में बेच रहा था? 110 में, अब कितने में बेच रहा है? 114 में। तो कितना ज्यादा में बेच रहा है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट 10 रुपए, तो बाबू 1 यूनिट की वैल्यू 10/4, 2.5 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 रुपए। तो मेरे बच्चे 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? तो 100 गुना 2.5, तो 100 गुना 2.5 करेंगे तो ये आएगा मेरे बच्चे 250। यानी एक्चुअल में मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों उसका जो कॉस्ट होगा वो 250 रुपए। उसका जो कॉस्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा? 250 रुपए। कॉस्ट जो होगा मेरे बच्चों कितना होगा? 250 रुपए।
हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं? आप कहेंगे हाँ जी सर समझ में आ गई बात। अब आगे आते हैं। आप पहले बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए। देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा तो ईयर पेन लेना ही पड़ता है सवाल में। ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज मक्खन बन जाए। मक्खन बनेगी, लेकिन धीरे 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 धीरे। तो मुझे लग रहा है अब आपको चीजें समझ में आने लगी होंगी। आज से मैंने टाइप वाइज कराना स्टार्ट किया है, बिल्कुल टाइप वाइज, TYPE, टाइप वाइज कराई है चीजें आपको। अब कहो तो थोड़ा सा मिक्सर ले लें, जो पीछे की क्लासों का होना था, अगर हाजमा थोड़ा बड़ा हो तो है। उठाएं मिक्सर? ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। पीयूष क्वेश्चन लगा बेटा, जल्दी से लगा दे। मेरे बच्चा 2 सेकंड में लगा रहा है। चलिए, टाइप वाइज ही बढ़ते हैं आगे। चलने दो सर टाइप वाइज। चलो तो टाइप वाइज ही करा रहे हैं। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को। पहले आप करिए, फिर मैं कराऊंगा। पहले डू इट यू, देन आई विल डू। हम जैसे दोस्तों का सहारा है दोस्तों। करो मेरे भाई। एक भाई पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट है सर क्लास में लाइव? भाई लाइव कितने हैं क्या करोगे जान के? बस तुम ही हो। तुम्हें ही पढ़ा रहे हैं हम, और गाना सुना रहे हैं हम। कोई और फरमाइश हो तो बताइए। बहुत सुंदर, थोड़ा इजी रहता है। कैलकुलेशन धीरे है सर, मज तो आ रहा है पर भाई धीरे धीरे आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें पकड़ में आएंगी। एक दिन में किसी के समझ में नहीं आती, मुझे खुद नहीं आती है ना। कोई चीज मुझे नहीं समझनी, मुझे बहुत वक्त लगता है। मैं भी तो आप जैसा ही हूं। आओ, थैंक यू मेरे भाई। गाना हो जाए, सुनाते आओ। कह रहा है अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 480 रुपए में बेची। कहता है अनु ने एक आर्टिकल 480 रुपए में बेचा। अनु ने एक आर्टिकल 480 रुपए में बेचा। कहता है यदि उसने इस आर्टिकल को 400 रुपए में बेचा होता, 400 रुपए में बेचा होता। आर्टिकल वही है ए बाबू, बाबू आर्टिकल वही है। कहता हम अगर इसे 480 रुपए में बेचें, और अगर हम इसे 400 रुपए में बेचें, तो मेरे बच्चे ये है, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस। तो सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर हम इसे 480 में बेचते हैं तो जो लाभ होता है वो, इसको जब हम 400 रुपए में बेचते हैं तो प्रारंभिक लाभ के एक तिहाई के बराबर हानि होती है। तो कहता है यहां जो लॉस हो रहा है वो इस प्रॉफिट का 1/3 है, इस प्रॉफिट का 1/3। देखिए, ज्यादा में बेच रहे हैं तो नेचुरल है प्रॉफिट होगा, कम में बेच रहे हैं तो होगा लॉस। तो सवाल में कह रहा है कि sold it for, then there would have been a loss equal to 1/3 of the initial profit। तो कह रहा है कि जितना लाभ हो रहा था उसका 1/3 उसको लॉस होगा। मतलब 1/3 मतलब 1/3 मतलब 1/3 मतलब, यानी प्रॉफिट अगर 3 यूनिट का हो रहा था तो लॉस होगा बाबू 1 यूनिट का। ऐसा वो कह रहा है। कह रहा 3 का प्रॉफिट हो रहा था। टाइप वाइज ही करवा रहा हूं, चिंता मत करो, टाइप वाइज ही करा रहा हूं। मिक्सर और कल करा दूंगा ताकि थोड़ा डाइजेशन मजबूत हो जाए। यानी अगर प्रॉफिट 3 यूनिट का हो रहा था तो लॉस हो रहा था 1 यूनिट का। अब मुझे बताइए क्या आप इस बात से सहमत हैं?
ये किसी चीज का खरीद मूल्य है, 480 में बेच रहे हैं तो जो लाभ हो रहा था, जब 400 में बेच रहे हैं तो हानि जो हो रही है वो इस लाभ की 3 गुना है, वो इस लाभ की 3 गुना है। अब समझना मेरे बच्चे, 400 रुपए है यहां, यह है कोई खरीदा हुआ मूल्य, यह है कोई खरीदा हुआ मूल्य, और ये 480 रुपए में मैंने चीज बेची। तो 480 में बेच रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, और 400 रुपए में बेच रहे हैं तो मतलब लॉस हो रहा है। और वो ये कह रहा है कि यहां जो प्रॉफिट हो रहा है अगर वो 3 का है तो यहां जो लॉस हो रहा है वो 1 का है। एक सिंपल एग्जांपल लेके बात को समझाता हूं मेरे बच्चों। मैं कह रहा हूं कि किसी आर्टिकल को हम 500 रुपए में बेचते हैं तो उसे लॉस होता है, तो उसे होता है लॉस। या मान लीजिए किसी आर्टिकल का सीपी है 700 रुपए, कोई चीज हमने 700 रुपए में खरीदी, ध्यान से सुनना, सिर्फ हमने कोई चीज 700 रुपए में खरीदी मेरे बच्चे। अगर हमने कोई चीज 700 रुपए में खरीदी और अगर हम उसे 500 में बेचे तो हमें लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? तो आप कहेंगे 200 रुपए का। और अगर मैं इसी चीज को मेरे बच्चों 1100 में बेच दूं तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो कितने का प्रॉफिट होगा? 400 का। ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है। अगर चीज है 700 की, मैं 500 में बेच रहा हूं 200 का लॉस, 700 में बेच रहा हूं 1100 का लॉस। तो आप मुझे बताइए इन दोनों का अगर रेशियो निकालोगे तो 1:2 आ गया। आप कहेंगे हाँ समझ में आ रहा है सर, 1:2 आ गया। और मेरे बच्चे अगर मैं 500 और 1100 के बीच का डिफरेंस निकालूं तो कितना होगा? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। 500 1100 का डिफरेंस कितना होगा? बताओ बाबू 511 का डिफरेंस कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 600। 500 और 1100 का डिफरेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों 600। 500 और 1100 का डिफरेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों 600। 500 1100 का डिफरेंस होगा 600। इसका मतलब इस रेट में और इस रेट में डिफरेंस है 600, और ये दोनों जोड़ के जो बना रहे हैं वो इनका डिफरेंस ही बना रहे हैं और कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर सीपी ये है, अगर सीपी ये है तो ये सीपी से 200 दूर है, ये सीपी से 200 दूर है। और अगर सीपी ये है मेरे बच्चे तो ये सीपी से 400 दूर है ना। ये सीपी से 200 दूर है, ये सीपी से 400 दूर है। तो कुल मिला के यहां से यहां तक की दूरी सीधी सीधी नहीं कह सकते कि 600 है। बोलो, खुद नहीं कह सकते डायरेक्ट के 600 है। आप कहोगे बिल्कुल कह सकते हैं सर। अरे हाँ है ना। तो अब पेपर में मैं यही सवाल दे दूं कि भाई एक आदमी एक आर्टिकल को 500 रुपए में बेचता है तो उसे जो लॉस होता है वो 1 यूनिट का है, और जब उसी आर्टिकल को वो 1100 में बेचता है तो उसे प्रॉफिट होता है 2 यूनिट का। या मैं इस भाषा को ऐसे कह दूं कि जितना उसे यहां लॉस हो रहा था उससे डबल यहां उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो बताओ उसने चीज खरीदी कितने में? तो आप कहोगे लॉस अगर 1 का हो रहा था तो प्रॉफिट 2 का। तो सर कुछ मत करो, 500 और 1100 का डिफरेंस ले लो। 500 और 1100 का डिफरेंस कितना है? 600। तो सर 600 को क्या करो, 1:2 में बांट दो। मतलब एक ये वाला डिफरेंस 1 है तो ये वाला डिफरेंस 2, तो 1 और 2 3 यूनिट। 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 600 को, 3 यूनिट 600 को, तो 1 यूनिट 200, तो ये 200 ये 400। नहीं आता तो आप जानते हैं बांटते कैसे हैं, 600 गुना में 1, 1 और 2 3। यहां वाला निकालेंगे तो 600 गुना में 2, 1 और 2 3, 3 से काटा तो ये डिफरेंस 200 आया, ये आया 400। अरे हाँ है ना मेरे बच्चे। इसका मतलब ये लॉस जो हो रहा है वो 200 का है और प्रॉफिट जो हो रहा है वो 400 का। क्या आप समझ पाए कि नहीं मेरे बच्चे? बोलो जल्दी से हाँ या ना। कहेंगे हाँ समझ गए सर। तो 500 में बेच के 200 का लॉस तो खरीदा 700 में होगा, और 1100 में बेच के 400 का लाभ कमा लिया तो 700 में ही तो खरीदा होगा बाबू। जस्ट लाइक मिक्सचर एंड एलिगेशन, नो वरी अबाउट इट माय डियर। नाउ कम टू दैट क्वेश्चन। यहां कह रहा है कि ये सीपी है, इसके बीचों बीच ये कोई सीपी है, ये कोई सीपी, ये सीपी है। सवाल में कह रहा है कि भैया 400 रुपए में बेच के जो लॉस होता है वो 480 में बेच के जो प्रॉफिट हुआ उसका 1/3 होता है। यानी प्रॉफिट 3 का हो रहा है बाबू तो लॉस हो रहा है 1 का। तो क्या करना है बाबू? डिफरेंस निकालना है। क्या करना है मेरे बाबू? डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना आ रहा है बाबू? 80। 80 को 1/3 में बांटोगे तो 80 गुना 1/1 और 3 4, तो उत्तर आएगा 20। मतलब ये डिफरेंस आया 20, मतलब लॉस हुआ 20। तो 400 रुपए में बेच के 20 का लॉस कमाया तो खरीदा कितने में होगा? 420 रुपए। दिस वुड बी योर आंसर माय डियर स्टूडेंट, दिस इज योर आंसर। समझ नहीं आया? क्या करूं, मुझको समझ नहीं आता, तैसे कैसे तुझे मैं समझाऊं? समझ ही नहीं आया।
क्या करूं भाई। कजरा रे तेरे काले काले नैना। वीरेंद्र भाई कोई नहीं, अगले सवाल में आते हैं, तुझे समझाएंगे। आग लगा देंगे पर तुझे समझाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। पर तू पेशेंस रखियो 2-3 सवालों तक। करिए भाई। कजरा। अरे मेरे भाई भाई, सॉरी सॉरी मेरे बच्चे, माइक बंद है। आइए और जरा समझिए। देखिए क्या कह रहा हूं मैं। कहता है पुराने टू व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर को 40,000 रुपए में बेचा। 40,000 रुपए में बेचा तो उसे कुछ नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो मतलब सीपी इससे बड़ा होगा, यहां कहीं सीपी होगा। लेकिन कह रहा अगर उसने 58,000 रुपए में बेचा होता, इसी चीज को 58,000 रुपए में मेरे प्यारे बच्चों बेचा होता, 58,000 रुपए में मेरे प्यारे बच्चों बेचा होता, तो उसका लाभ उसके नुकसान से 2 गुना होता। कहता उसका जो प्रॉफिट हो रहा था वो उसके लॉस से डबल होता। यानी लॉस 1 था तो प्रॉफिट कितना होता मेरे बच्चे? तो लॉस 1 तो प्रॉफिट कितना होता? तो अब क्या करना है बाबू, 46 और 58 का डिफरेंस ले लो, वो आएगा 12,000। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 12,000 को 1-2 में बांट दो, तो 12,000 गुना 1 और 1 और 2 3, 3 चौक 12,000, 4,000। यानी लॉस हो रहा है मेरे बच्चे 4,000 का। अब खुद ही बताओ, 46,000 में कोई चीज बेच रहे हो और 4,000 का लॉस, तो खरीदी कितने में होगी बाबू? 85,000 में ना। या आप यहां से निकालते तो ये आ जाता कितना? 8,000। तो इसका मतलब 58,000 में बेची और 8,000 का लाभ कमा लिया, तो फिर खरीदी कितने में होगी बाबू? 50,000 में। आइए भाई, घबराइए नहीं, बस पेशेंस रखिए, आपको समझ आएगा। ये हमारा दावा है, समझ आएगा। कजरा रे तेरे काले काले नैना, नैना रे नैना तेरे काले पीले नैना। भयंकर आवाज है हमारी। मस्त होके पढ़ते रहिए और खटाखट जवाब देते रहिए। जी रोहित जी, आप सबका कमेंट विजिबल है। अजय भाई थैंक यू। मीटिंग कब होगा? किससे? लड़की से कि हमसे? आकाश बाबू हमसे मीटिंग करना है होली के बाद। कहाँ है कि पेपर चल रहा है बच्चों का, मीन्स वाले बच्चों का, सीएचएसएल वालों का। देखिए, एक पुरानी कार डीलर किसी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है, 7.6 लाख रुपए में बेचता है, तो उसे कुछ हानि होती है। ये सीपी हो गया। अगर वो इसे 9.2 लाख में बेचे तो उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना होगा। यानी लॉस 1 का है तो प्रॉफिट हो रहा है 2। यही करा है ना, उसका लाभ उसकी हानि का। ठीक है, हिज प्रॉफिट वुड बी 3 टाइम्स ऑफ हिज लॉस, थ्राइस ऑफ हिज लॉस। तो बाबू थ्राइस, माफ करना, 3 गुना। अब मेरे बच्चों क्या करेंगे? 7.6 और 9.2 का डिफरेंस निकालें। तो मेरे बच्चे 1.6, 1.6, तो 1.6 को 1-3 में बांटेंगे तो बाबू 1.6 गुना में 1, 1 और 3 4, 4 से काटेंगे तो 0.4 आएगा। जिन भाइयों को दिक्कत हो ऐसे समझो
1.6 का 1/4 हिस्सा निकालना है। तो डेसिमल हटा लोगे, बटे 10 आएगा। 4 × 4 = 16 आया। तो उत्तर आया बाबू 4/10। इतना प्यार से बता रहे हैं 0.4। तो बाबू इसका मतलब ये हुआ कि लॉस हो रहा है 0.4 का। तो मेरे बच्चे 7.6 में चीज बेच दी और इतने रुपए कम में बेची 0.4 में, तो जोड़ेंगे तो 0.4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8। तो इसका मतलब आपने वो चीज खरीदी थी कितने में 8। मेरे बाबू नन्हे मुन्ने शेरों, वो चीज खरीदी कितने में थी 8 में। हाँ है ना, 8 मीनिंग 8 लाख में। उसने कहा था ना लाख रुपए, तो 8 ठीक है उत्तर पे उसके कंडीशन। मेरे नाने नाने नाना कजरा रे तेरे काले काले नैना। आइए मेरे बच्चे, नोट्स कैसे बनाए वीरेंद्र भाई? अभी नोट्स बाद में बनाना, नोट्स की मत सोचो, अभी सवाल की प्रैक्टिस करो घर जाके। कहता है 14.4 रुपए में नारियल बेचता है। अरे ये तो बेसिक सवाल आ गया इसमें बीच में यार, ये कहाँ है टाइप खराब हो रहा है बाबू। इसको करिए, वो बेसिक सवाल डल गया था दूसरे टाइप का। करिए भैया। आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, उस सवाल को छोड़ दीजिए, वो गलती से डल गया था इस भाई। कहता है 800 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना। कहता है 275 में बेच रहे हो तो आपको लॉस हो रहा है, और 800 में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा। तो कह रहा है लॉस अगर 1 का है तो प्रॉफिट इसका 20 गुना यानी 20 का होगा। ऐसी बातें कर रहा है बेटा, ऐसी बातें कर रहा है। तो क्या करो, 275 और 800 का डिफरेंस निकाल लो। तो 5 2 7, 525। तो डिफरेंस है 525। अब मेरे प्यारे बच्चों 525 को 1:20 में बांट दो। बांटना आता होगा? आप कहेंगे हाँ जी सर सिखाए थे आप। 525 गुना 1, 20 और 1 21। 21 से काटेंगे आएगा 25। 25 तोला, नहीं 50 तोला था वो तो लॉस हुआ मेरे प्यारे बच्चों 25। यानी 275 रुपए में कोई चीज बेची है, 275 रुपए में मेरे बच्चे कोई चीज बेची है, तो 25 का कमाया लॉस, तो खरीदी कितने में होगी 300 रुपए। यानी एक्चुअल में उस आर्टिकल का कॉस्ट था 300 रुपए। अब कहानी बदलनी है, अब कहानी कुछ और कह रहा है। कह रहा है जी ये कहानी आपको आ गई समझ में, इसको मिटाओ। कारण मुझे तो यहां से सिर्फ सीपी चाहिए था आपसे, निकलवा लिया जी सीपी मैंने आपसे। अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने ये चीज 300 में खरीदी है और मैं इसे 20% प्रॉफिट में बेचना चाहता हूं, तो भैया प्रॉफिट निकालेंगे 20%, तो 300 का 20% तो कितना आएगा 60। आप बेचोगे कितने में बाबू 360। ये तो आपका उत्तर होगा ना, कि कुछ भी दे देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों सही उत्तर होगा 360। कजरा रे तेरे काले काले नाना। करिए मेरे बच्चे।
आइए मेरे बच्चे, महाराष्ट्र की छुट्टी है, महाराष्ट्र की छुट्टी क्या कह रहा है? आइए मेरे बच्चे, कहता है 770 रुपए में ना 717 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 527 में बेचने पे कहता है 527 रुपए में बेचने पे लॉस हुआ। अगर उसी आर्टिकल को 717 रुपए में बेच देते तो कुछ तुर्रमखा हो जाता। क्या तुर्रमखा हो जाता? 11 से 1/9% होता। हुआ लाभ उतने में बेचने पर हुई हानि से 11 से 1/9% ज्यादा। तो मेरे बच्चे 11 से 1/9% ज्यादा लॉस से, तो फ्रैक्शन आई 1/9, यानी लॉस 9 यूनिट का है तो प्रॉफिट इसका 11 से 1/9%, यानी एक ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है बाबू 10। डू यू एग्री व्हाट आई टीच यू और व्हाट आई टॉट यू? बोलो बाबू। आप कहें सर समझ गए ना, कहाँ है बाबू बाबू चिल्ला रहे हैं? हम कोई बाबू नहीं है। आइए देखिए भैया, तो तरीका बताएं। 527 और 717 का डिफरेंस निकालेंगे। 7 में 7 गया 0, 11 में 2 गया 9, 7 6 में 5 गया 190। 190 को बाबू 9 10 में बांटेंगे, बहुत ही आसान है, 90 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी 90 और ये वैल्यू आएगी 100, यानी बाबू प्रॉफिट हो रहा है 100। तो 717 में बेच के 100 का लाभ तो खरीदा कितने में होगा? 617। 617 में खरीदा होगा मेरे बच्चे। तो यहां से आप सीपी निकाल लिए, यहां से आप सीपी निकाल लिए, और सीपी निकाल लिए तो उसके बाद की कहानी आप थोड़े बताएंगे, हम बताएंगे। तो अगर बाबू 617 में खरीदे हो तो कह रहा है कि हम इसे 10% प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं, तो इसका 10% कितना होगा? 61.7। जोड़ोगे 7, 7 और 1 8, 6 और 1 7, 678.7। दिस वुड बी माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ये मेरे बच्चे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अरे पल्लवी बेटा 678 कहां से उत्तर नहीं ना, ना ठीक 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 678 ही। बहुत बढ़िया बेटा पल्लवी, बहुत बढ़िया, खूबसूरत। अब मेरे बच्चों ध्यान दो, आप इतनी बात को सीखो। कल थोड़ा मिक्स की कोशिश करूंगा कराने की, क्योंकि टाइप वाइज तो है लेकिन हर चीज टाइप वाइज नहीं होता ना, कुछ थोड़े बिना टाइप के भी है। तो कोई नहीं, कोशिश करेंगे जो भी है। दूसरा एक रिक्वेस्ट और है, जो 11 बजे परसेंटेज की क्लास है उसको प्लीज मिस मत करिए। वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इतनी जरूरी है कि उससे जितनी प्रैक्टिस आप कर रहे हो, क्योंकि वो सिर्फ परसेंटेज नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर में परसेंटेज से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए वो भी वहां मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो आपकी प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त हो जाएगी, आप उसको कर लीजिए और आपको हर चैप्टर में उसकी मदद भी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मेरी मच नहीं, थैंक यू वेरी मच।